नमस्कार साथियों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ये बहुत लोगों के हमारे पास में क्वेरी आई कि सर जब हम किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो अक्सर वो हम बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो क्या होता है पितृदोष और क्या सचमुच में पितृदोष आपके ऊपर है, या ब्राह्मण ने पंडित ने आपकी कुंडली देखी और आपको पितृदोष बताया और पितृदोष के आपको उपाय बता दिए। तो आज की जो कुंडली रहेगी, आज का जो वीडियो हमारा रहेगा, इसमें हम पूरा विश्लेषण करेंगे कि पितृदोष किस तरह से होता है, कैसे आप इसे खुद की जन्मपत्री में चेक कर सकते हैं और कैसे, अगर आपके पास में जन्मपत्री नहीं है तो कैसे आप अपने लक्षणों से पितृदोष को चेक कर सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, अंत तक देखिएगा। इसमें पितृदोष कैसे होता है, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या जन्म कुंडली में स्वाभाविक रूप से पितृदोष में लक्षण आते हैं, दूसरा पितृदोष के निवारण क्या क्या है, क्या इसके लिए आपको सिंपल पूजा पाठ ही कर सकते हैं या कुछ साधारण उपायों से भी पितृदोष ठीक किया जा सकता है। ये सारा कुछ इस पूरी एक वीडियो में है, बने रहिए हमारे साथ। मैं आचार्य अवधेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक विद अवधेश में। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इसका बेल आइकन आप दबा दीजिए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, यहाँ से आप समझ गए हो कि पितृदोष के बारे में पूरा वीडियो आपको लेने वाले आज। किस तरह से चेक करेंगे अपनी कुंडली में, अपने आप जान लीजिए, खुद देख लेना अपनी कुंडली ओपन करके कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले पितृदोष होता क्या है उसको समझते हैं। पितृदोष ये पितरों यानी कि जो आपके पूर्वज हैं, या तो उन्होंने आपसे पहले जो पूर्वज पैतृक आपके आए हैं, या तो उन्होंने कुछ गलत आचरण किए, या उन्होंने किसी से कोई उधार लिया, ऋण लिया या गो हत्या कर दी, वो फल जो होता है उनकी संतान को भोगना पड़ता है। या कई बार संतान जो होती है, खुद जातक जो होता है, अपने माता पिता के साथ गलत कार्य कर देता है, माता पिता के साथ मार पिटाई कर देता है, कत्ल कर देता है, हत्या कर देता है, या माता पिता ने या खासतौर से पिता ने कभी किसी की हत्या की होती है जिसका उन्हें या तो दंड नहीं मिला या वो पकड़े नहीं गए, वहां से आपकी कुंडली पितृदोष लग जाता है। देखिए, सब लिखा है, पूर्वजों के गलत आचरण, आपके मतलब किसी जातक के पुरखों ने, पूर्वजों ने कुछ गलत आचरण किए हो, पूर्वजों का ऋण जो उन्होंने चुकाया ना हो, माता पिता के विरुद्ध गलत काम किया हो, या कोई ऐसा कार्य किया हो जिसका पूर्वजों ने कोई गलत काम किया, उसका दंड उन्हें नहीं मिला, कोई कन्या पाप। अब कन्या पाप बड़ा खतरनाक होता है। इसमें कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए अबॉर्शन कराते रहते हैं और बेटियों का पेट में ही उनका भ्रूण हत्या करते रहते हैं। ये कन्या पाप खतरनाक लग जाता है। तो ये भी एक पितृदोष का कारण बनता है। या जैसे लिखा भी है कि पूर्वजों द्वारा गर्भपात केवल पुत्र प्राप्ति के लिए, पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा रह जाती है उसके लिए, या मृत्यु हो गई पूर्वजों में किसी की और उनके अनुष्ठान नहीं किए गए, या उनके अनुष्ठानों को उपहास किया गया, वहां पे मजाक की गई, हंसी मजाक की गई, अनुष्ठानों को श्रद्धा से नहीं किया गया, या परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई, ये सब व्यक्ति के जीवन में पितृदोष बन के आते हैं। और ये कोई ना कोई समस्या लोगों को लगाए रखते हैं, कभी नौकरी की समस्या, कभी विवाह की समस्या। तो समझ गए होंगे मेरे साथियों कि पूर्वज के कुछ ऐसे सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष बनता चला जाता है। आगे आते हैं, इसके साधारण लक्षण क्या है, इसे कैसे पहचानेंगे कि बगैर जन्मपत्री देखे कि मेरे घर में, ये मेरे परिवार में मुझ पे पितृदोष लगा हुआ है, कैसे चेक करेंगे। आपके सिर के बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ेंगे, जल्दी जल्दी आपके बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ये पितृदोष का स्वाभाविक लक्षण है। दूसरा, घर के जो पेड़ पौधे अचानक से सूख जाते हैं, जिन पेड़ पौधों को आप रेगुलर पानी देते आ रहे हैं, खाद पानी का अच्छा चल रहा है, कोई समस्या नहीं, ठीक चल रहा है, सूख गया। ये आपके घर में जब पौधे लगाते हैं, पौधे चल नहीं पाते हैं, चलते हैं तो जो फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं, वो सूख जाते हैं। दूसरा, घर में जल्दी जल्दी नौजवानों की मौत होती रहती है। बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, कभी उनके बेटे, कभी पोते, कभी बहू, कभी पोते की बहू, कभी बेटे की बहू, इस टाइप से घर में निरंतर रूप से किसी न किसी का मृत्यु लगी रहती है। ये पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। अच्छे काम जो आप बिजनेस कर रहे होते हैं, वो चला अचानक से चलते चलते बंद हो जाते हैं। आपकी जॉब अचानक से छूट जाती है, फिर परेशान हो जाते हैं। ये भी काम पितृदोष का लक्षण होता है। दूसरा, सपने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सपने में कई बार मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। जो आपके पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो आपको अक्सर सपने में मरे हुए दिखाई देते हैं। मरे हुए लोग आपको दिखते रहते हैं सपने में बार बार, खासतौर से अमावस्या के आसपास में, तो ये पितृदोष का लक्षण है। घर में बेटी या बेटे, खासतौर से बेटियों के लिए उनकी शादी नहीं हो पाती है,
उनकी सगाई टूटती रहती है, बेटे की सगाई टूट जाती है, शादी नहीं हो पाती है, ये भी एक पितृदोष का लक्षण होता है। दूसरा, घर में जो मंगल कार्य होते हैं, किसी बच्चे का मुंडन संस्कार कराना है, नामकरण होना है, या किसी बच्चे की शादी होनी है, जो भी मंगल कार्य होते हैं, उस कार्यों के आसपास कोई दुखद सूचना आपको मिल जाती है। अचानक से पता चला नवंबर में शादी है, सितंबर में दादाजी की डेथ हो गई, या शादी से 3 दिन पहले दादाजी की डेथ हो गई, ये पितृदोष का एक लक्षण होता है। घर का जो कुत्ता होता है वो अक्सर बीमार होता रहता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अनचाहे बच्चे का जन्म। पितृदोष में क्या होता है कि जब लोग चाहते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए और फिर वो बच्चा अचानक से आ जाता है, या उसका अबॉर्शन कराने जाते हैं, डॉक्टर मना कर देता है अबॉर्शन नहीं होगा, कोई भी ऐसे सिम्टम अगर दिखाई देते हैं, तो ये भी एक पितृदोष का कारण होता है। दूसरा, बुजुर्गों से पहले युवाओं की मृत्यु होती रहती है, ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। तो किसी के भी घर में अगर इस तरह के सिम्टम, एक या एक से ज्यादा सिम्टम बार बार रिपीट होते हैं, तो समझ लीजिए उसकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है। आप नॉर्मल तरीके से भी अपनी कुंडली में बगैर जन्म कुंडली देखे अपनी लाइफ को चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जन्म कुंडली से पितृदोष कैसे चेक करते हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी आती है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका उठाइए, उसे खोलिए, उसके 9th हाउस को देखिए, भाग्य भाव। इसे पितरों का घर भी कहते हैं, पूर्वजों का घर भी कहते हैं, उसे भाग्य भाव भी कहते हैं। यदि इसमें राहु है, किसके साथ? चंद्रमा के साथ। यदि इसमें राहु है सूर्य के साथ, या इसमें राहु है चंद्रमा सूर्य दोनों के साथ, यदि इसमें इस तरह की चंद्रमा सूर्य के साथ राहु की 9th हाउस में है तो दृष्टि बन रही है, राहु सूर्य का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या ये वहां पर युति बनाए हुए बैठे हैं, तो देखते ही समझ जाना आपकी कुंडली में पितृदोष है। दूसरा लक्षण, 4th, 8th एंड 12th, ये वही लोग चेक कर सकते हैं जिन्हें अपनी कुंडली चेक करनी आती है। 4th, 8th और 12th हाउस में अगर गुरु बृहस्पति जो है वो हो, कोई से भी घर में, 4th में हो, 8th में हो, 12th में हो, तो आप देखते समझ जाना पितृदोष बन गया है। चौथे, 8वें और 12वें घर में। दूसरा, पितृदोष में बृहस्पति अगर नीच राशि का है तो पितृदोष बहुत खराब है। तीसरा, अगर बृहस्पति के अंश पाप ग्रहों से कम है, जैसे मान लीजिए राहु है 22 डिग्री पर, बृहस्पति बैठा है कुल 8 डिग्री पे, चौथे घर में बृहस्पति है, केतु के साथ बैठा है, और केतु ऑलरेडी वहां पे 22 डिग्री का है और बृहस्पति कुल 5 डिग्री का है, चौथे हाउस में आप पे लग जाता है पितृदोष। तो ये भी सिस्टम चेक कर सकते हैं। दूसरा, बृहस्पति नीच राशि में हो, केतु या राहु के साथ बृहस्पति हो, बृहस्पति के अंश दूसरे पाप ग्रहों से आधे से भी कम हो, और लग्नेश जो होता है, आपका लग्न जो होता है वो राहु के साथ हो, या नीच राशि में बैठा हुआ सूर्य या नीच राशि के साथ बृहस्पति से पीड़ित हो, और आपका राशि में जो आपकी जन्म कुंडली है उसमें अगर मूल त्रिकोण में या केंद्र या मूल त्रिकोण में अगर राहु है तो भी आप पे लग जाता है पितृदोष। तो ऐसे नहीं कि आप किसी पंडित के पास गए, उन्होंने कुंडली देखते ही कहा कि पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई भी लक्षण दिख रहा है जन्म कुंडली में तो पितृदोष है, या जो मैंने आपको लक्षण पहले बताए थे ऐसे कुछ दिख रहे हैं तो आप पे पितृदोष है। और अब पितृदोष अगर साबित हो जाता है कि हाँ आपकी कुंडली में पितृदोष है, तब पितृदोष से कैसे निजात पाए, अब आते हैं उस बात पे। बहुत लंबी वीडियो नहीं करते हम लोग। निवारण क्या हो सकता है? 2 निवारण इसके मैं आपको साथियों बताने वाला हूं। एक तो कर्मकांड विधि होती है कि ब्राह्मण को बुलाइए, पूजा पाठ कराइए, कौन सी पूजा करानी है वो चीजें। दूसरा विधि होता है कि ब्राह्मण की जरूरत नहीं है, सिंपल का आप छोटे मोटे उपायों से पितृदोष को कंट्रोल कर सकते हैं। यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको साथियों कि अगर पितृदोष बहुत खराब स्थिति में है तो फिर आपको ब्राह्मण से कर्मकांड ही कराना चाहिए, इसमें फिर आपको ज्यादा सरदर्दी नहीं पालनी है। लेकिन अगर पितृदोष कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर आप छोटे मोटे उपाय खुद भी करके पितृदोष कवर कर सकते हैं। लेकिन पहले छोटे मोटे उपाय करके देख लीजिए, हो सकता है उसी से आपकी कुंडली में फायदा मिल जाए। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं आपको पहले मेथड में कि कर्म कांड विधि क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है साथियों, सोमवती अमावस्या, ये होता है जिस अमावस्या को सोमवार पड़ जाता है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं, उसको पीपल के पेड़ पर आपको विधि पूर्वक अनुष्ठान कराना है पितृदोष का। भगवान वासुदेव की प्रार्थना करनी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका जाप कराना है, किसी विशिष्ट ब्राह्मण से करा लीजिए और उसको जाप करा के फिर आप उसे कंटिन्यू अपने कुंडली में, अपने लाइफ में उसे यूज करते रहिए। पितृदोष की हवन पूजन भी करा सकते हैं, कोई ब्राह्मण आपको बता देंगे कैसे पूजा की जा सकती है। और पितृदोष के काट का सबसे अच्छा जो उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी ज्योतिर्लिंग पे जाइए, जैसे आप उज्जैन जा सकते हैं, नासिक जा सकते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग पे आप जाइए,
वहां पर जाकर आप किसी भी ब्राह्मण से पितृदोष की पूजा करा लीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय पितृदोष में माना जाता है। और किसी योग्य ब्राह्मण से गायत्री मंत्र का जाप भी आप करवा सकते हैं। ये पूरा अनुष्ठान आप करवा सकते हैं। ये पितृदोष के मैंने आपको बताया कर्म कांड विधि जिनसे पितृदोष को कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर आप कर्म कांड नहीं कराना चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसे टोटके आपको बता रहा हूं जो पितृदोष में आपको बहुत मदद करेंगे। सबसे पहला, अमावस्या पे आपको एक काम करना है। अमावस्या पे जो गाय का जो दूध होता है उससे आपको खीर बनानी है। गाय के दूध से खीर बनाइए। उसमें कुछ खीर का हिस्सा एक ब्राह्मण के लिए निकालिए, गाय के लिए निकालिए और कौवे के लिए निकालिए। या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि हर अमावस्या को खीर बनाते रहिए और हर अमावस्या पे खीर गाय को खिलाते रहिए। इससे भी पितृदोष में आपको बहुत निजात मिल जाएगी। दूसरा, घर के रात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं फ्रिज उनके घर में रखे हुए हैं सभी के, तो रात को जो आटा लगता है उसको गूंथ के अपने फ्रिज में रख लेते हैं। आटे को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, गूंथ के नहीं रखना चाहिए। ये पितृदोष बनाएगा ही बनाएगा। ये 100% पितृदोष क्रिएट कर देता है। कारण क्या है कि गुथे हुए आटे की लोइयां बन जाती हैं जिसे पिंड बोल देते हैं। तो पिंड पर पित्र आ जाते हैं। साइंटिफिकली अगर इसे देखेंगे तो आटे के गुथने के बाद में उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी बन जाता है। ये आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है। एक बार आटा गुथ जाए तो उसकी पर्टिकुलर रोटी बना के खा लीजिए, उसे रखिए मत। बृहस्पतिवार को आपको एक काम और करना है। आटे की 7 लोइयां बनाइए। बृहस्पतिवार को आप उन लोइयों को बाहर जाइए, कहीं रास्ते में कोई सांड जो बिजार होता है, सांड होता है, वो घूमता हुआ मिल जाए आवारा, उसको वो आटे की लोइयां आप खिला दीजिए। ये हर बृहस्पतिवार आपको करना है। एक और उपाय आप कर सकते हैं। रोजाना एक रोटी आपको अपने खाने में से गाय की निकालनी है, एक रोटी कुत्ते की निकालिए, एक रोटी कौवे की निकालिए और इन्हें खिलाना शुरू कर दीजिए। ये भी पितृदोष को कंट्रोल कर सकता है। जिसकी भी कुंडली में पितृदोष हो वो भूल कर भी भिखारी को पैसे ना दे। ये दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है और आपने भिखारियों को पैसे देने शुरू कर दिए, पितृदोष आपका और खराब हो जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो भूल कर भी क्या नहीं करना है, भिखारियों को आपको खाना नहीं देना है, सॉरी पैसे नहीं देने, उन्हें भोजन करा सकते हैं। दूसरा, पितृदोष में एक और आप उपाय कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूं ये वाला भी। और बहुत सारी कुंडली मैंने देखा है कि उनको इसी से फायदा मिल गया। अपना जो भी एक वर्ष होता है उस वर्ष में नियम बना लीजिए 2 बार गंगा स्नान करने का। हर छठे महीने या कभी भी आप जा सकते हैं, पूर्णिमा पे जब भी जा सकते हैं आप जाइए। कम से कम 2 बार गंगा स्नान कीजिए। कम से कम 2 बार किसी न किसी ज्योतिर्लिंग पे जाके दर्शन लाभ लीजिए। ये चीजें आपके पितृदोष से आपको बचाने के लिए काफी होती है। तो आशा करता हूँ आपको पितृदोष समझ में आया होगा आपकी कुंडली के हिसाब से भी। और बाकी अगर आप हमसे अपनी कुंडली चेक कराना चाहते हैं तो आपकी जन्म डिटेल्स हमें चाहिए। और ये 2 नंबर स्क्रीन पर हैं, आप इनमें किसी पर भी कॉल कर सकते हैं। पहले नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सेकंड नंबर पे व्हाट्सएप नहीं चलवाते हैं हम लोग ऑफिस में। ये दोनों नंबर कॉल्स के हैं, व्हाट्सएप के हैं। तो इन पे आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, वो प्रोसेस बता देंगे और फिर अपनी कुंडली से अपने ग्रहों को ठीक कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट टाइम पे जल्दी ही किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।